नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें छोटा सा प्रॉफिट भी बन गया, बट वो आपने प्रॉफिट एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो प्रॉफिट भी चला गया और वो दिन आपका छोटे से लॉस या बड़े से लॉस में कन्वर्ट हो गया। ये वीडियो उसी टॉपिक पे बनाई हुई है और ये वीडियो देखने के बाद, ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपको ये क्यों होता है ये भी समझेगा और उसको मैनेज कैसे करना है ये भी समझेगा। मैं आपको दावा करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से ये चीज को मैनेज कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं इसे कहता हूं द एक्सपेक्टेशन ट्रैप। जल्दी से स्क्रीन पे समझते हैं ये क्यों होता है और इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेशन दो तरह की होती है। हर एक चीज जैसे एक सही तरीका होता है हर एक चीज करने का और हर एक चीज करने का एक गलत तरीका होता है। तो एक्सपेक्टेशन एक सही तरह की एक्सपेक्टेशन होता है और एक होती है ट्रैप वाली एक्सपेक्टेशंस, राइट? फंसाने वाली एक्सपेक्टेशन। ट्रैप वाली एक्सपेक्टेशन में ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि उसका बेस कॉज डिसअपॉइंटमेंट होता है, राइट? बेस रीजन उसका डिसअपॉइंटमेंट होता है, जिसको हम निराशा भी बोल सकते हैं, राइट? ये निराशा के वजह से क्या क्या चीजें डेवलप होती है एक्सपेक्टेशन, गलत ट्रैप वाली एक्सपेक्टेशन में। एक होता है बायस। आप कुछ ना कुछ मार्केट में एक बायस क्रिएट करके आते हो। मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट कौन से पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे क्या बोल रहा है वो देख ही नहीं रहे हो। सही चीज क्या होता है, पर सही टाइम फ्रेम पे मार्केट बताता होता है कि मुझे क्या करना है कैसे करना है, आप वो देखते ही नहीं हो, आप एक बायस लेके आते हो। दूसरा क्या होता है कि आपका प्रीवियस पीएनएल क्या है, उसके हिसाब से आप मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हो। उसके बाद क्या होता है कि आपको मार्केट से अलग अलग तरीके की होप्स होती हैं कि ऐसे हुआ तो ऐसे कर देगा, वैसे हुआ तो वैसे कर देगा, ऐसे होप्स लेके आते हो आप रीड ही नहीं करते हो कि असली में मार्केट क्या बोल रहा है। आप अपनी ही पर्टिकुलर होप्स लेके आते हो। तीसरा क्या होता है कि इमोशनल एंकर्स होते हैं। कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ चलता होता है, हर एक की लाइफ में पर्सनली कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसके एंकर्स लेके आते हो आप मार्केट में। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करें हम वीडियो के बीच में। और होता है कुछ न्यूज़ है मार्केट में, न्यूज़ के बेस पे कुछ आपने एक व्यू बना दिया है जिस पे आप ट्रेड करे जा रहे हो और मार्केट रिजेक्ट करे जा रहा है, फिर भी ट्रेड करे जा रहे हो। सो इस तरीके से कुछ तरीके के ट्रैप्स होते हैं मार्केट में। तो ये ट्रैप्स को पहचाना कैसे जाए, जाना कैसे जाए कि हम अभी ट्रैप में काम कर रहे हैं, राइट? तो उसके लिए आपको देखोगे जैसे कि हिडन प्रॉब्लम क्या है। आप मार्केट में एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक सेट ऑफ बिहेवियर लेके आ जाते हो, जबकि मार्केट की रियलिटी है कि मार्केट एक पर्टिकुलर हाईज और लोज की लैंग्वेज में बात करता है। कोई भी चार्ट में अगर आप देखोगे पर्टिकुलर राइट टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखोगे एट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, आप मार्केट में देखोगे तो कहीं मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे हाई ब्रेक होगा और फिर उसका कभी लो ही ब्रेक नहीं होगा। यहां पे आपने बुलिश ट्रेड लिया तो एग्जिट क्या होगी, राइट? एग्जिट ऑफ दिस वुड बी लो ब्रेक, राइट? मार्केट लो ही ब्रेक नहीं करेगा अगर बुलिश जाना है तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। वो टाइम फ्रेम जान के अगर आप लो पे एसएल लगा के बैठे हो तो आउटकम जो है वो आउटकम आपके हाथ में नहीं है। एक ट्रेड लेने वक्त आपके हाथ में क्या होता है, ट्रेड एंटर करने के पहले जो आपने रिसर्च करनी थी कर ली, ट्रेड एंटर करने के बाद आपके हाथ में यू हैव जीरो कंट्रोल ऑन आउटकम्स, राइट? आउटकम्स पे जीरो कंट्रोल है कि ट्रेड का आउटकम क्या आएगा ये अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में ट्रेड लेके उसका रिस्क मैनेज करना अपने हाथ में है। वी कैन जस्ट मैनेज रिस्क, राइट? रिस्क मैनेज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। होता क्या है कि लोग स्ट्रैटेजी में पढ़ लेते हैं कि आरएसआई अगर एग्जाम्पल 40 के ऊपर गया तो 1:3 का ट्रेड मिलेगा। अगर ईएमए एक्सपोनेंशियल 5 के नीचे क्लोज देके ऊपर क्लोज दिया तो 1:5 का ट्रेड मिलेगा। और मार्केट 1:1 1:2 के बाद आपने जो टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया उसका लो टूट रहा है और आप एग्जिट ही नहीं ले रहे हो। आप यहाँ पे मार्केट एग्जिट दे रहा है, मार्केट से एग्जिट नहीं ले रहे हो क्योंकि आप एक मिथ बना के अपने एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेशंस बना के बैठ गए हो कि ये स्ट्रैटेजी से तो 1:3 का ट्रेड मिलेगा ही, ये स्ट्रैटेजी से तो 1:5 का ही ट्रेड मिलेगा। नहीं, आपका आउटकम पे कुछ कंट्रोल नहीं होता। ट्रेड का आउटकम मार्केट डिसाइड करता है, ट्रेड का इनपुट हम एज अ ट्रेडर डिसाइड कर सकते हैं और सिलेक्टिविटी हम डिसाइड कर सकते हैं। आउटपुट हमेशा मार्केट डिसाइड करेगा। तो आउटपुट कौन से तरीके के रहते हैं मार्केट में, क्या क्या तरीके के आउटपुट आ सकते हैं मार्केट में, राइट? अगर आप देखोगे मार्केट में सिर्फ 4 तरीके के आउटपुट होता है। या तो बड़ा प्रॉफिट बनेगा, राइट, या तो फिर छोटा प्रॉफिट बनेगा, या तो छोटा सा लॉस, या तो बहुत बड़ा लॉस बनेगा, राइट, बिग लॉस बनेगा। ये चारों आउटकम से अलावा और कोई आउटकम तो नहीं हो सकता कोई ट्रेड का, ये चारों में ही कुछ ना कुछ होगा, राइट। ये चीज अगर आपने समझ ली कि ये चारों में से एक चीज कोई तो मार्केट देगा और वो मुझे एक्सेप्ट करनी है, आप सिर्फ अपने हाथ खोल के बैठे और मार्केट देगा इन चारों में से एक चीज और आपको एक्सेप्ट करनी है और आपके हाथ में कुछ नहीं है, राइट। तो आपका ये चीज धीरे धीरे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हो रही है उसको कंट्रोल भी करना आपको समझ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये आउटकम तो मार्केट देने वाला है, इसमें मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मार्केट की इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ, राइट। इन चारों चीजों होने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ये जब चारों चीजें होती हैं ये आउटकम, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो बिग प्रॉफिट वाले डेज रहेंगे, बिग प्रॉफिट वाले डेज रहेंगे 10 to 15% ऑफ टाइम, मैक्सिमम 20, ठीक है, 10 to 20% ऑफ द टाइम्स बिग प्रॉफिट वाला दिन रहेगा, राइट। स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस ये दोनों मिला के 60 to 70% ये दिन रहेंगे, 60 to 70%। और बिग लॉस वाला दिन 10 to 15% टाइम्स रहेगा। बस सिर्फ 10 to 15% टाइम्स मार्केट बड़ा लॉस लेता है। होता क्या है, एक इंडिविजुअल ट्रेडर, एक एवरेज ट्रेडर जब ये स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस वाले दिन जो 60-70%, मतलब काफी कॉमन, अगर आप 100 ट्रेड लोगे, 100 ट्रेड में से 60 to 70 ट्रेड्स आपके स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस वाले रहेंगे। आप जब इनको एक्सेप्ट नहीं करते हो और आप और एक ट्रेड मारते हो कि थोड़ा सा प्रॉफिट में क्लोज कर देता हूं स्मॉल लॉस वाला दिन, स्मॉल प्रॉफिट वाला दिन रहेगा, उसको यार आपने एक कुछ प्रॉफिट इमेजिनेशन में लाया था, वो इमेजिनेशन के प्रॉफिट पे क्लोज कर देता हूं, आप करोगे ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड करने के बाद क्या होगा, आप करोगे ओवर रिस्क। ओवर रिस्क करने से क्या होगा, आपके जो स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट के दिन हैं वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे बिग लॉस वाले दिन में, या स्मॉल प्रॉफिट का डे कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल लॉस वाले दिन में, राइट। तो आप ये जो 60-70% रेशो यहाँ का है, इसमें से 20-30% का रेशो कन्वर्ट कर दोगे बिग लॉस वाले दिन में। तो जो ये 10-15% होना चाहिए था, वो भी रिस्क मैनेज करते हुए धीरे धीरे कम करना चाहिए था, उसको आप कर दोगे 30-40%। और फिर बोलोगे मार्केट तो ऐसा ही है, मार्केट में पैसे नहीं बनते, मैं कल से ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। इसमें मार्केट की क्या गलती बताओ? मार्केट ने तो आपको छोटे प्रॉफिट या छोटे लॉस में एग्जिट दे दी थी, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ओवर ट्रेड किया और बिग प्रॉफिट के चक्कर में आपने ये दोनों सिनेरियोस एक्सेप्ट नहीं करके बिग लॉस में कन्वर्ट कर दिया। आप ये एक चीज समझिए, अगर आप सिर्फ बिग प्रॉफिट वाले दिन पे खुश हो गए, जैसे मैंने बात किया कि मार्केट में जो ट्रैप होता है, ट्रैप का पहला सीड जो बोलेंगे, पहला जो सीड होता है वो होता है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, राइट। आप अगर सिर्फ बिग प्रॉफिट वाले दिन पे ही खुश होंगे, राइट, सिर्फ यही आपको खुश करेगा और ये सब सिनेरियोस आपको डिसअपॉइंट करेंगे, तो आप हमेशा एक्सपेक्टेशन ट्रैप में फंसते रहोगे। आप कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसा करोगे जिसके वजह से आपकी ये 60-70% वाले डेज के 20-30% डेज लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये क्यों होता है? ऐसे क्यों होता है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस ऐसे हो जाते हैं कि लॉस में कन्वर्ट हो जाता है दिन, राइट।
जो जैसे हमने बात किया था कि इमोशनल एंकर एक होता है, जब जब आप सिर्फ बड़े प्रॉफिट के लिए ही सक्सेस क्रिएट करोगे या उसमें ही खुश रहोगे तो आप एक कांस्टेंट साइकोलॉजिकल फेलियर में फील करोगे, क्योंकि 10 या 20% टाइम में सिर्फ बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, तो बाकी 80% टाइम्स तो मार्केट का जो आउटकम है वो हमेशा आपको डिसअपॉइंट ही करेगा। तो आप मार्केट में 80% ऑफ द टाइम डिसअपॉइंटेड रहोगे तो आप कैसे सही बिहेव करोगे? इम्पॉसिबल है, राइट? ये होता क्यों है, राइट? इसका डीप डाउन अगर एनालिसिस करेंगे तो ये कोर होती क्या है इसमें चीजें। पहला होता है अनरियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। ये क्यों होती है अनरियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस? तो आप देखोगे कि लोगों के अलग अलग फाइनेंशियल डिसीजंस, फॉर एग्जांपल किसी का कुछ ईएमआई चालू है, राइट? किसी के कुछ लोन्स हैं, राइट? किसी के कुछ मटेरियल डिजायर्स हैं। मटेरियल डिजायर्स क्या होते हैं, राइट? किसी को मोबाइल चाहिए, कार चाहिए, राइट? कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए जिसकी वजह से बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आते हैं लोग, राइट? या किसी की पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ होती है जिसकी वजह से वो छोटे पैसे से बड़ा प्रॉफिट बनाना की कोशिश करता है। ये अनरियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस के वजह से एक एक्सपेक्टेशन ट्रैप क्रिएट होता है, राइट? इसको मैनेज कैसे किया जाए? रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि आज मैं ट्रेडिंग करने आ रहा हूं तो इसमें से कोई एक भी रीजन है क्या जिसके वजह से मैं अपने ट्रेड पे बर्डन डाल रहा हूं? क्या मेरे कोई ट्रेड में इस कोई फैक्टर का वेटेज है क्या, कोई वजन है क्या? ये आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करते आना चाहिए, आपको अपना इमोशनल एंकर समझ में आना चाहिए आपके पर्सनल फाइनेंस को देख के, राइट? जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल आउटकम्स है, आउटकम मार्केट डिसाइड करेगा, हम आउटकम डिसाइड नहीं करते, हम सिर्फ इनपुट डिसाइड करते हैं। तो मार्केट के सब चारों टाइप के आउटकम एक्सेप्ट करने आने चाहिए आपको। बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस, ये चारों आउटकम एक्सेप्ट करते आने चाहिए। ये आउटकम को धीरे धीरे कम करते आना चाहिए। बाकी तीनों आउटकम तो अच्छे हैं। तो मार्केट में 75% ऑफ द टाइम आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों आउटकम मिला के 75 to 85% ऑफ द टाइम्स मार्केट ये तीनों के बीच में ही आपका कुछ आउटकम देगा। और आपको अपनी इमोशनल रिएक्टिविटी पे कंट्रोल होना चाहिए। मार्केट में कुछ भी या लाइफ में भी कुछ भी, अच्छी चीजें भी होगी, बुरी चीजें भी होगी, अच्छी चीजें भी होंगी, बुरी चीजें भी होंगी, आपको हमेशा एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने आना चाहिए। ना ओवर रिएक्ट करना है, ना अंडर रिएक्ट करना है, अंडर रिएक्ट भी नहीं करना है। हमेशा नॉर्मल बिहेव करना है, न्यूट्रल बिहेव करना है, राइट? हमेशा न्यूट्रलिटी में रहना है, राइट? सो ये चीज के बाद हम समझेंगे कि मार्केट में ये एक्सपेक्टेशंस का जो ट्रैप बनता है वो एक्चुअली एक एग्जांपल से समझेंगे पर ट्रेड कैसे बनता है। इमेजिन करते हैं कि आपने एक ट्रेड लिया, आपने ट्रेड लिया, दिन का पहला ट्रेड लिया, राइट? ट्रेड नंबर 1 ऑफ द डे। आपने प्लान किया कि मैं 1000 रुपए रिस्क करूंगा ये ट्रेड में, रिस्क 1000 रुपए करूंगा। आपने ट्रेड एंट्री ले ली, मार्केट ने थोड़ा, आपने बुलिश ट्रेड लिया यहाँ पे, थोड़ा ऊपर जाके मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ आके फिर यहाँ पे आपको एग्जिट दे दिया, राइट? और मार्केट यहाँ पे होवर करने लग गई और रेंज बाउंड हो गई, आपका यहाँ पे एग्जिट हो गया और यहाँ पे आपकी एंट्री थी। आपने 1000 रुपए का रिस्क लिया और आपका क्लोजिंग आया 800 रुपए प्रॉफिट में, +800। अब होता क्या है, आप जब आए थे मार्केट में आप इमेजिन करके आए थे कि मुझे तो आज 6000 रुपए चाहिए, 5 से 6000 रुपए आज बनाएंगे, ये एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करके आए थे आप मार्केट में, राइट? आप इसके वजह से डिसअपॉइंट फील करोगे। आप क्या करोगे? फिर डिसअपॉइंट फील करोगे और आप जाके लोगे ट्रेड नंबर 2 कि एक ट्रेड और लेता हूं, ये 800 रुपए प्रॉफिट को 3-4 हजार पे या 5-6 हजार पे पहुंचा के बंद कर दूंगा। ट्रेड 2 में आप क्या करोगे? वापस लोगे 1000 से 1500 रुपए का रिस्क, राइट?
ये ट्रेड टू मार्केट बता ही नहीं रहा है, ये मार्केट की लैंग्वेज में हाई या लो ब्रेक ही नहीं हो रहा है। आपने सही से ये ट्रेड सही टाइम फ्रेम पे लिया ही नहीं, आपने कोई छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड लिया, इसमें लग जाएगा लॉस। आपका जो दिन 800 रुपये में क्लोज होना चाहिए था, आप वो दिन क्लोज करोगे 1000 रुपये माइनस में, +800 का 1000 रुपये माइनस में। अब आप क्या सोचोगे, यार प्रॉफिट में तो भी क्लोज कर देता हूँ दिन, लॉस में क्यों क्लोज करो दिन, राइट। आप क्या करोगे फिर, आप लोगे ट्रेड नंबर 3, उसमें वापस आप 1000-1500 रुपये रिस्क करोगे। एग्जाम्पल है ये एक एग्जाम्पल है, ये नंबर सबके लिए अलग, किसी के लिए 10,000 के लिए, किसी के लिए 10 लाख, किसी के लिए 5 लाख, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। हर एक के कैपिटल और रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, वापस आपने ट्रेड नंबर 3 में 1000-1500 रिस्क लिया। अब आप ये ट्रेड में भी ऐसे लिखाओगे, राइट। आप जाके ये दिन क्लोज करोगे अभी -2500 में, राइट। आपको दिन क्लोज करना था 800 में, विच वॉज स्मॉल प्रॉफिट डे, राइट। आपका दिन का रिस्क कितना था स्टार्टिंग में, 1000 रुपये, राइट। ये 1000 का रिस्क भी लग जाता तो आपका क्या रहता, स्मॉल लॉस डे होता, अगर रिस्क लग भी जाता तो, राइट। अगर ये रिस्क लग भी जाता आपका, तो आपका रहता स्मॉल लॉस डे। बट आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया, ये एक्सेप्ट नहीं किया, इसके वजह से आपने ओवरऑल -2500 पे दिन क्लोज कर दिया, विच इज क्लोज टू बिग लॉस डे। आपने रिस्क तो 1000 किया था, आपने इसका 2.5 गुने लॉस पे दिन क्लोज किया, तो ये बिग लॉस डे में ही जाएगा। आपने जो रिस्क लिया था उसके 2.5x रिस्क पे आपने दिन क्लोज किया, दिस वुड बी अ बिग लॉस डे। ये एक लूप चलता है, ये लूप से आप हमेशा अपने स्मॉल प्रॉफिट डेज को बिग लॉस डे में कन्वर्ट करते रहोगे। तो एक प्रोफेशनल कैसे बिहेव करता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बिहेव करता है कि ये साइकिल से ना जाए, राइट। और ये सब चीजें, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये एक्सपेक्टेशंस बनती क्यों है, ये एक्सपेक्टेशन, ये बड़ी एक्सपेक्टेशन 1000 रुपए के रिस्क पे 6000 बनाऊं और ये हर टाइम हो या मैक्सिमम टाइम हो, ये एक्सपेक्टेशन बनती क्यों है। वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस इज, या मेजर रीजन इसका है कंपैरिजन, राइट। कंपैरिजन, आप खुद को कंपेयर करते हो, मेरे दोस्त की जॉब ऐसी है, उसकी तो इतनी सैलरी है, मेरे दोस्त का बिजनेस ऐसा है, उसका तो इतना बिजनेस है, किसी ने अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छा फोन ले लिया, अच्छा घर बना लिया, या आपको कुछ चीज चाहिए, आपको लाइफ में कुछ सिचुएशन क्रिएट करनी है जिसकी कंपैरिजन से आप ये करते हो, आपने कुछ सोशल मीडिया पे देख लिया, उसके वजह से कंपैरिजन, राइट। सो रीजंस क्या होते हैं ये समझते हैं कि एक्सपेक्टेशंस बड़े बनते हैं, उसके रीजन क्या होता है। एक सबसे प्राइमरी रीजन तो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट, प्रॉफिट के बहुत बड़े बड़े स्क्रीनशॉट देखो, राइट। सोशल मीडिया पे आपको दिखेंगे किसी का 5 लाख का प्रॉफिट, किसी का 10 लाख का प्रॉफिट, किसी का 50 लाख का प्रॉफिट, और उसके वजह से लोग बड़ा बड़ा रिस्क लेते हैं। एक चीज समझिए, जिसका 5 लाख का या 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, वो बंदा कुछ नहीं तो कम से कम 2 से 4 लाख रुपए की रिस्क खड़ी कर रहा है मार्केट में। 2 से 4 लाख रुपए का कभी भी लॉस हो सकता है उसका 10 लाख बनाने के लिए, राइट। वो रिस्क एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। और अगर उसका 10 लाख रुपए प्रॉफिट बन भी जा रहा है, वो अगर ट्रेडिंग के क्वाड्रेंट का बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसका भी किसी ना किसी दिन ये नहीं एक्सेप्ट, नो एक्सेप्टेंस के वजह से वो अपने ये 10 लाख वापस धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट कर देगा, टिका नहीं पाएगा उसको, उसको होल्ड नहीं कर पाएगा अगर उसका ट्रेडिंग के ये आउटकम्स के क्वाड्रेंट के बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं है, राइट। दूसरा क्या होता है, सिलेक्टिव मेमोरी। सिलेक्टिव मेमोरी का मतलब क्या होता है, आप अपने सिर्फ पिछले बार के अच्छे ट्रेड को देख के कि हाँ मेरा पिछले बार का ट्रेड तो अच्छा गया था, उसको याद करके आप ट्रेड लेते रहते हो। आप ये भूल जाते हो कि लॉसेस में क्या गलतियां की थी और वो गलतियां रिपीट करते हो। रिपीटिंग मिस्टेक एंड बीइंग इन डिल्यूजन ऑफ विंस, राइट, दिस विल क्रिएट अ मिराज, जिसके वजह से आप एक्सपेक्टेशन ट्रैप में जाओगे। और हमने डिस्कस किया अनरियलिस्टिक गोल। आप बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक गोल कि आज ही 1 लाख का 5 लाख बना दूंगा, आज ही 10,000 का 50,000 बना दूंगा, अनरियलिस्टिक गोल लेके आते हो कि
जो 20% 15% चांस है बिग प्रॉफिट डे का, वो आज ही होना चाहिए। मेरे 5 ट्रेड में से 4 ट्रेड में वैसे ट्रेड मिलने चाहिए। इम्पॉसिबल है। आउटकम्स मार्केट देगा, आप सिर्फ इनपुट्स दोगे। राइट। एमिंग फॉर प्रॉफिट ऑन एवरी ट्रेड विल ऑलवेज लीड यू टू द इमोशनल या एक्सपेक्टेशन ट्रैप। राइट। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे ये सब मैनेज करता है, अभी वो डिस्कस करते हैं। हाउ डज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैनेजेस ऑल दिस काइंड ऑफ ट्रैप्स। राइट। तो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ये जानता है कि मैं ट्रेडिंग अल्टीमेटली पैसे के लिए कर रहा हूं। मैं ट्रेडिंग अल्टीमेटली पैसे के लिए कर रहा हूं। मुझे ज्यादा ट्रेड करना या ट्रेड का वो डोपामाइन या थ्रिल चेस करना नहीं है। मेरा आउटकम पैसे का है, और जो आउटकम आएगा, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस या बिग प्रॉफिट, ये तीनों में का आउटकम एक्सेप्ट कर लूंगा और बिग लॉस का आउटकम अवॉइड करूंगा। ये एक ट्रेडर अच्छे से समझता है, और वो थ्रिल और डोपामाइन के ट्रेड चेस नहीं करता, डजंट चेस ट्रेड, चेस नहीं करता, और फोर्स्ड ट्रेड्स नहीं लेता है। राइट। वो हर टाइम अपने आप को किस पैरामीटर्स पे जज करता है कि मैंने ट्रेड में एंट्री सही ली, एंट्री सही ली, राइट, एग्जिट सही प्लान किया, एसएल सही प्लान किया, पोजीशन साइज सही प्लान की, राइट, और एक्सेप्ट किया आउटकम। ये डिसीजंस पे खुद को देखिए। उसका हमेशा रिस्क मैनेजमेंट बहुत क्लियर होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास अगर 1 लाख रुपया है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखता हूं मैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास अगर 1 लाख रुपया है, उसको ये नहीं पता होता कि आज ये 1 लाख का एक 20 बनेगा या एक 40 बनेगा, बट उसको ये हमेशा पता होता है कि यार ये 90 के नीचे नहीं जाने देना है। राइट। आज 10,000 का लॉस लूंगा, ये 90,000 के नीचे कैपिटल नहीं जाने देना है कोई भी हालत में। उसकी ये चीज पूरी फिक्स होती है, रिस्क पूरा मैनेज होता है कि कितना लॉस दिन का लेना है, उसके ऊपर लॉस नहीं लेता है वो। बहुत स्ट्रिक्ट और डिफाइंड प्रोसेस में काम करते हैं वो। राइट। ये जो चीजें हैं, इसमें से आधी चीजें, एंट्री और एग्जिट तो मार्केट बताएगा, एसएल मार्केट बताएगा, पोजीशन साइजिंग वो एसएल के हिसाब से बनेगी, बट कितना रिस्क लेना है, कितना पोजीशन साइज जाएगा, इसका अंदाजा, और वो कैसी एंट्री होगी, क्या टाइम फ्रेम पे एंट्री होगी, वो एंट्री के बाद ट्रेलिंग कैसे होगी, ये ऑलमोस्ट पूरा प्लान रेडी रहता है। पूरा का पूरा प्लान उसका मार्केट खुलने के पहले ही रेडी रहता है। बहुत डिफाइंड प्रोसेस में काम करता है। और ये चीज बहुत क्लियर पता होती है कि हम सिर्फ इनपुट्स पे कंट्रोल करते हैं। इनपुट्स मतलब क्या, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें हमारी इनपुट्स हैं, सिर्फ इस पे कंट्रोल है हमारा, और कोई भी चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये पूरा क्लियरली पता होता है। राइट। दिस इज हाउ अ प्रोफेशनल ट्रेडर वर्क्स। इस तरीके से एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने आप को मैनेज करता है। राइट। पार्टिसिपेशन बहुत रिड्यूस करते हैं, जैसे हमने डिसिप्लिन की वीडियो में और वेटिंग की वीडियो में भी डिस्कस किया। ये जब तक इसके प्रोसेस और इनपुट्स और रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीजें जब तक मैच नहीं हो रही, तब तक ट्रेड में घुसेगा ही नहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर कभी भी कोई भी ट्रेड में मेरे को ये प्रॉफिट बनाना है, थोड़ा सा प्रॉफिट रिकवर कर देता हूँ, इस चक्कर में कोई भी ट्रेड में एंट्री लेगा। बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत सिलेक्टिव इनपुट लेगा, बहुत सिलेक्टिव ट्रेड्स लेगा। राइट। वो ओवर ट्रेड्स नहीं करेगा, फालतू की एंट्री एग्जिट नहीं करेगा। राइट। तो ये होता कैसे है कि लोग पार्टिसिपेशन के लूप में कैसे फंसते हैं, हम ये अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है। द पार्टिसिपेशन ट्रैप इन ट्रेडिंग। होता क्या है, लोगों को अलग अलग रीजंस के वजह से लगता है कि यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मुझे कुछ और करना चाहिए। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इसको अवॉइड कर दिया तो आधी प्रॉब्लम ट्रेडिंग की खत्म हो जाएगी आपको। द रीजन बिहाइंड दिस, ये लगने का रीजंस क्या है, अगेन कंपैरिजन और निराशा। राइट। ये दो चीजों के वजह से ये नीड टू फिल प्रोडक्टिव की एक अंदर से एक्सपेक्टेशन बोल लें, या एक तरीके से एक फीलिंग और इमोशन जनरेट होता है। इसके वजह से क्या करोगे, आप ज्यादा ट्रेड लोगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, मल्टीपल ट्रेड्स लोगे, वो ट्रेड के सेटअप खराब होंगे, क्वालिटी खराब होगी, एसएल लगेंगे,
लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की वजह से उस ट्रेड के हमेशा बिग प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये ट्रेड्स हमेशा आपको या तो स्मॉल प्रॉफिट, या तो स्मॉल लॉस, या तो बिग लॉस में लेके जाएंगे। तो अगर बड़ा पैसा बनने ही नहीं वाला, अगर आप 1,000 रुपये रिस्क कर रहे हो, वो 1,000 का अगर 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे कुछ बनने ही नहीं वाला, तो ये ट्रेड लेना ही क्यों है? तो लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वाले ट्रेड लोगे, आपको ये ट्रेड कभी भी सेटिस्फैक्शन देंगे ही नहीं, राइट? ऑलमोस्ट नो सेटिस्फैक्शन। तो ये ट्रेड लेना ही क्यों है अगर सेटिस्फैक्शन मिलना ही नहीं, राइट? तो ये कर करके आप इमोशनली खुद को परेशान कर दोगे। इमोशनली परेशानी के साथ साथ आपका अकाउंट भी माइनस में चला गया होगा, और इससे ओवरऑल आप फाइनेंशियल लॉसेस में चले जाओगे, आप अपना ट्रेडिंग कैपिटल तोड़ दोगे, राइट? ये एक ट्रैप होता है नीड टू फील प्रोडक्टिव, जिससे ये पूरी साइकिल में, एक पूरे लूप में आप फंस जाते हो, और वो लूप के वजह से आप कंटिन्यूसली अपना ट्रेडिंग अकाउंट डैमेज करते रहते हो, राइट? तो इसको मैनेज कैसे किया जाए? हाउ टू मैनेज दिस, राइट? हाउ टू मैनेज एक्सपेक्टेशन ट्रैप? पहली चीज तो ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दो कि मार्केट में 4 तरीके के, कोई भी ट्रेड लेने के बाद सिर्फ 4 तरीके के आउटकम आ सकते हैं, राइट? और 4 तरीके के आउटकम को क्लियरली जानो कि ये 10 to 20% ही होगा, ये दोनों मिला के 60 to 70% होंगे, और ये 10 to 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसको भी धीरे धीरे रिड्यूस करना चाहिए, इम्प्रूव करके ये गलतियां खत्म कर देनी चाहिए जो बड़े लॉस कर रही हैं धीरे धीरे। जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट करना सीख लिया, ये ट्रेडिंग आउटकम का मैट्रिक्स, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, सेव कर लीजिए, प्रिंट करके लगा दीजिए अपने स्क्रीन के आसपास। जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट करना चालू कर दिया मार्केट के ट्रेडिंग का आउटकम, पर ट्रेड आउटकम, उस दिन आप कोई भी ट्रेड से अटैचमेंट नहीं रखोगे, आप हर एक ट्रेड से डिटैच रहोगे, क्योंकि आउटकम आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप ट्रेड लेने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिए जो भी आउटकम आया, जस्ट एक्सेप्ट आउटकम, लड़िए मत उससे, और बंद कर दीजिए अपना स्क्रीन, और कल देखेंगे या अगले हफ्ते देखेंगे, बस इतना करना चालू कर दिया, आपकी ये चीज होना बंद हो जाएगी, राइट? अभी इस चीज को मैनेज करने के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं। आप क्या करिए, कल आके, परसों आके, जब भी आप ट्रेड करोगे, नोटिस करिए कि आपका ट्रेड कौन से क्वाड्रंट में है, राइट? नोटिस करिए कि कौन से क्वाड्रंट में ट्रेड है। फिर समझिए कि वो क्वाड्रंट को हमने रियलिटी में एक्सपेक्ट किया था क्या? हमारे एक्सपेक्टेशन सही एक्सपेक्टेशन थे या ट्रैप वाले एक्सपेक्टेशन थे? हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे ऐसे हो सकता है, और वैसे हुआ, तो हमने एक्सेप्ट भी कर लिया क्या उसको? ये आप रियलिटी मैच करिए, राइट? और खुद से इमोशनली ऑनेस्ट रहिए। आप मार्केट खुलने के पहले लिखिए कि ये चीज, ये आउटकम मैं एक्सेप्ट करूंगा, और मार्केट क्लोज होने के बाद इमोशनली ऑनेस्टी दीजिए कि हाँ, मेरे जो भी फाइनेंशियल जो भी रीजंस थे, वो सब रीजंस तो सबके चलते होते हैं, बट उस रीजंस के वजह से मैंने ट्रेड पे कोई वेट नहीं आने दिया। मैंने ट्रेड को एक अलग से, एक इंडिविजुअल ट्रेड के जैसे देखा, और उसमें पर्सनल कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी कुछ भी। मेरे को क्या चाहिए, मेरे के मटेरियल डिजायर क्या है, ये सब मैटर नहीं करता। एक ट्रेड को एक ट्रेड के जैसे देखा मैंने, ये एक खुद के साथ ऑनेस्टी रखिए। ये करने के बाद धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इमोशनल और एक्सपेक्टेशन के ट्रैप में कैसे नहीं फंसना है, राइट? कैसे उनको अवॉइड करना है। प्रिपेयर डोंट प्रेडिक्ट। हमेशा क्या ध्यान में रखें कि हम मार्केट में सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमारा रिस्क क्या रहेगा, राइट? हाउ मच रिस्क विल टेक, हमारा एंट्री मॉडल क्या रहेगा, एंट्री एग्जिट मॉडल क्या रहेगा, राइट? और आउटकम्स को एक्सेप्ट करना रहेगा। दिस इज द ओनली थिंग वी हैव इन अवर कंट्रोल। कुछ प्रेडिक्ट नहीं करेंगे किधर चले जाएगा मार्केट, कहाँ चले जाएगा, कैसे चले जाएगा। हम सिर्फ हाई लोज की थ्योरी पे, मार्केट की जो लैंग्वेज है हाई एंड लो, उसके हिसाब से अपना
ट्रेड प्लान करने चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर नॉर्मल आउटकम्स को एक्सेप्ट करते हैं, अमेचर ट्रेडर्स को हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स चाहिए, हमेशा ऐसे दिखने वाली चीजें करनी चाहिए, फ्लैशी चीजें चाहिए, ये हमेशा डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करेंगे। दिस विल ऑलवेज लीड टू रॉन्ग एंड अनहेल्दी ट्रेडिंग करवाएंगे, राइट। दिस इज नॉट गुड फॉर ट्रेडिंग। और याद रखिए, ट्रेडिंग को अगर सही से नहीं किया आपने तो ट्रेडिंग कैन डिस्ट्रॉय यू। ट्रेडिंग आपका पूरा फाइनेंशियल कैपिटल भी खा लेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो समुंदर में आप एक बकेट के जैसे ही हो, वो पूरा का पूरा बकेट का पानी ले लेगा आपसे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज अवॉइड करो। ट्रेडिंग को हेल्दी तरीके से, अच्छे तरीके से करेंगे तो उसके बेनिफिट्स का मजा ले पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, राइट। अगर आपको ऐसे टाइप के वीडियोस और ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ऑप्ट्रेड को सब्सक्राइब करिए। और हमारे कम्युनिटी के साथ, ऑप्ट्रेड के साथ कहीं भी जुड़ना है तो ये कुछ लिंक्स हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।